हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को कैसे बढ़ा सकते हो, बैटरी लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग अपने फोन के बैटरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते होंगे, क्योंकि गाइस आपके फोन की जो बैटरी है वो पूरे दिन नहीं चलती है, आधे दिन पे ही खत्म हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपने फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करते और गाइस उनके फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेटिंग बताने वाला हूं, कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको आप यूज करके अपने फोन के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो और बैटरी लाइफ को भी इंक्रीज कर सकते हो। गाइस, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस चलिए मैं आपको पहले कारण के बारे में बताता हूं कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारे फोन की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग अपने फोन में वाइब्रेशन को ऑन करके रखते हो और गाइस जब भी आपके पास कोई भी कॉल आता है, कोई भी मैसेज आता है तो आपका फोन काफी तेजी से वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारे फोन की बैटरी कंज्यूम होती है, जल्दी खत्म हो जाती है। और गाइस जब आप अपने फोन के डायलर पैड में जाके नंबर डायल करते हो, अपने फोन को यूज करते हो, तब भी आपका फोन वाइब्रेट होता है और गाइस बैटरी को कंज्यूम करता है। तो दोस्तों, जब आप अपने फोन के वाइब्रेशन को बंद कर दोगे तो आपके फोन की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म नहीं होगी। गाइस, क्या आपको पता है कि आपके फोन में एक वाइब्रेशन मोटर होता है और गाइस जब आप अपने फोन के वाइब्रेशन को ऑन कर देते हो तो वो वाइब्रेशन मोटर रन करता है, वाइब्रेशन मोटर चलता है, जिसकी वजह से बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। गाइस, इसको बंद करने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे पहले नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स, आपको इसको डिसेबल कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी बंद कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट ऑन टच का, आपको इसको ऑफ कर देना है। गाइस, जब आप इस सेटिंग को ऑफ कर दोगे तो आपका फोन कभी भी वाइब्रेट नहीं होगा और गाइस आपके फोन की बैटरी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, आप अपने फोन को लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाओगे। इसके बाद गाइस अब जो अगला कारण है वो है नोटिफिकेशन। गाइस, हमारे फोन में काफी सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशन आते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे फोन की बैटरी कंज्यूम होती है, जल्दी खत्म हो जाती है। आपके फोन में अगर अननेसेसरी एप्लीकेशन है गाइस, वो एप्लीकेशन बार बार नोटिफिकेशन भेजते हैं और गाइस हमारे फोन की बैटरी को कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, आपको इस चीज को देखना है कि आखिर हमारे फोन में कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिनको हम यूज नहीं करते हैं और गाइस उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल करना होगा। अगर आप रियलमी का फोन यूज करते हो, रेडमी का यूज करते हो, तो दोस्तों इसमें काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं कंपनी के द्वारा हमें मिलते हैं जिनको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, जैसे थीम स्टोर हो गया, रियलमी केयर हो गया, इस तरह के काफी सारे एप्लीकेशन हैं जिनको हम यूज नहीं करते और ये एप्लीकेशन हमें बार बार नोटिफिकेशन भेजते हैं और गाइस हमारे फोन की बैटरी को कंज्यूम करते हैं। गाइस, आपको ऐसे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को डिसेबल करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज नोटिफिकेशन का, आपको इस पे क्लिक करना है और गाइस आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको उन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देना है जिसको आप कभी भी यूज नहीं करते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऐप मार्केट के नोटिफिकेशन को डिसेबल कर रखा है, क्योंकि गाइस ऐप मार्केट को मैं कभी भी यूज नहीं करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस आपको यहाँ पे क्लोन फोन आपको दिख रहा होगा, इसको भी मैंने डिसेबल कर रखा है। तो इस तरह आपको फाइंड आउट करना है उन एप्लीकेशन को जिनको आप कभी भी यूज नहीं करते हो और गाइस उनके नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल कर देना है। अब गाइस जो तीसरा कारण है वो है ऑटो सिंक। दोस्तों, हमारे फोन में काफी सारे ऑटो सिंक के सेटिंग्स ऑन होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। गाइस, जब आप एक बार ऑटो सिंक को ऑन कर देते हो, आपका जो डेटा है वो जीमेल पे अपलोड होने लगता है, क्लाउड पे अपलोड होने लगता है और गाइस ये सब चीजें बैकग्राउंड में रन करती हैं, आपके फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। सिंपली गाइस आपको फोन के सेटिंग में जाके ऑटो सिंक को ऑफ कर देना है। एक ऑटो सिंक आपके गैलरी में भी होता है, आपको गैलरी में जाना है। जब आप गैलरी में जाओगे तो आपको यहाँ पे 2 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको 2 डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सिंक, आपको इसको ऑफ कर देना है। और गाइस जब आप ऑटो सिंक के ऑप्शन को ऑफ कर दोगे तो आपके फोन की जो बैटरी है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी और गाइस बैकग्राउंड में ये सब चीजें रन नहीं होंगी और अपने फोन को आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाओगे। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट रीजन है वो है अननेसेसरी एप्लीकेशन। दोस्तों, हमारे फोन में काफी सारे अननेसेसरी एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं और गाइस वही एप्लीकेशन हमारे फोन के बैटरी को ड्रेन करते हैं, बैटरी को खत्म करते हैं।
आपको गाइस ये चीजें अपने फोन में देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन कितना बैटरी को कंज्यूम कर रहा है। और गाइस अगर आपको लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है हम इसको कभी भी यूज नहीं करते हैं और ये एप्लीकेशन हमारे फोन की बैटरी को ज्यादा खत्म कर रहा है, ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का। सिंपली आपको यहाँ पे बैटरी पे क्लिक करना है और गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा फोन बैटरी यूजर्स का, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों जितना भी एप्लीकेशन आपके फोन में होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन कितना बैटरी कंज्यूम कर रहा है। और गाइस आपको इस चीज को फाइंड आउट करना है, देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन कितना बैटरी को कंज्यूम कर रहा है, कितना यूज कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, ये एप्लीकेशन बेकार है, फालतू में हमारे फोन में पड़ा है, तो आपको उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। और गाइस जब आप अननेसेसरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपके फोन की जो बैटरी है वो कंज्यूम नहीं होगी, लॉन्ग टाइम तक आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। अब गाइस जो पांचवा रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप में से काफी सारे लोग अपने फोन में वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस को ऑन करके भूल जाते हो। दोस्तों इसकी वजह से भी आपके फोन की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है, ड्रेन होती है। मान लीजिए कि आप अपने फोन में वाईफाई का यूज कर रहे हो और गाइस आप कहीं बाहर जा रहे हो और अपने वाईफाई को ऑफ करना भूल जाते हो, तो गाइस आपका जो वाईफाई है वो अलग अलग नेटवर्क को स्कैन करता है, बार बार प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। सेम यही प्रोसेस जीपीएस के साथ भी होता है, क्योंकि गाइस जब आप जीपीएस को ऑन कर देते हो तो वो आपके लोकेशन को एक्सेस करता है और जब आप कहीं दूसरी जगह जाते हो वो फिर से स्कैन करता है और यही प्रोसेसिंग बार बार होती है ब्लूटूथ के साथ में, जीपीएस के साथ में, वाईफाई के साथ में। और गाइस आपके फोन की बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इन चीजों को हमेशा ऑफ करके ही रखना है। इसके बाद गाइस अब जो नेक्स्ट रीजन है वो है ऐप ऑटो अपडेट। दोस्तों आप में से काफी सारे लोग अपने फोन में ऐप ऑटो अपडेट को ऑन करके रखते हो। जब भी आपके फोन के किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और गाइस इसके साथ में आपके फोन का जो डेटा है वो भी खत्म होता है, बैटरी भी खत्म हो जाती है। गाइस मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हो और उसी टाइम पे आपके फोन के किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट आ जाता है तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और गाइस आपके फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ऐप ऑटो अपडेट को ऑफ करके रखना है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप का, आपको इस पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे आपको थर्ड वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है, डोंट ऑटो अपडेट एप्स, इस पे आपको टिक कर देना है। दोस्तों जब आप इस सेटिंग को ऑफ कर दोगे तो कभी भी आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा और गाइस जब आपको लगे कि एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहिए तो आप मैनुअल भी एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हो। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट रीजन है वो है फास्ट चार्जर। गाइस आप में से काफी सारे लोग अपने फोन को फास्ट चार्जर से चार्ज जरूर करते होंगे, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि फास्ट चार्जर की वजह से भी हमारे फोन की जो बैटरी लाइफ है वो दिन पे दिन कम होती चली जाती है। जितना जल्दी हमारा फोन चार्ज होता है उतनी तेजी से ही हमारा फोन डिस्चार्ज भी होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि फास्ट चार्जर से अपने फोन को कम चार्ज कीजिए और गाइस नॉर्मल चार्जर से ही अपने फोन को चार्ज कीजिए। जब आपको लगता है कि फोन को जल्दी चार्ज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है, तो दोस्तों आप कोशिश यही कीजिए कि अपने फोन को नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज कीजिए। और गाइस नॉर्मल चार्जर से आपका फोन थोड़ा लेट चार्ज होगा लेकिन जो बैटरी लाइफ है वो बनी रहेगी, बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा मिलेगा। इसके बाद गाइस आप में से काफी सारे लोग अपने फोन में ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करके रखते हो और गाइस जब आप एक बार ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर देते हो तो आपके फोन की जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली अप डाउन होती रहती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब आप कहीं बाहर जाते हो और गाइस अपने फोन को यूज भी नहीं करते तो आपके फोन की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी आपके फोन की जो बैटरी है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। गाइस आपको हमेशा कोशिश यही करना चाहिए कि आपको अपने ब्राइटनेस को मैनुअल पे सेट करना चाहिए, मतलब कि जरूरत के हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए, जरूरत के हिसाब से उसको कम करना चाहिए। और गाइस जब आप ऐसे यूज करोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक अपने फोन को यूज कर पाओगे और गाइस आपके फोन की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म नहीं होगी। गाइस अगर आप इतने ट्रिक को यूज करोगे, अगर आप इन सेटिंग को अपने फोन में करोगे तो आपके फोन की जो बैटरी है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, बैटरी बैकअप भी बना रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन रिलेटेड, नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।